मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोग 19 जो है फरवरी को क्लास 10 का जो है संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप लोग को 100% प्यारे बच्चों जो है ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में लड़ेगा। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन को जरूर देख के जाना है, अंत तक जरूर देखिएगा। ये आप लोग को सारा का सारा प्रश्न पत्र लड़ेगा, ठीक है। मैंने मैथ का जितना सारा क्वेश्चन बतलाया था, बहुत सारा प्रश्न बतला रहा था, उसी प्रकार से जो संस्कृत का क्वेश्चन बतला रहा हूँ ना, वो वाले प्रथम पाली और द्वितीय पाली वाले बच्चे जल्दी से क्या करो, फटाफट क्या करो, देख लो बाबू, है ना। याद रखना, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में सीधे छपेगा, देख सकते हो। सर इस संस्कृत का जो है आप लोग का जो क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ। तो सभी के सभी फटाफट कहते हैं, सबके सब बच्चे लाइव में जो है वीडियो को पहले शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग को जब हुआ जरूर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग कहते हैं क्वेश्चन को करते हैं शुरू। तो एकदम पूरा हुआ 100% प्रश्न पत्र आप लोग को लड़ेगा, इस बात को याद रखना। सभी के सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे ये है बस 19 प्रश्न से गुरु जी। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर सर 100 तक प्रश्न से, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर करना है। देखिए ध्यान से, पहला बुआ प्रश्न से, भारत किससे सदा सेवित है? नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, तो इनमें सभी से। 1 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को डी हो जाए, क्या होगा रे? डी होगा, डी तो करेक्ट, डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 है, भिक्खन टोला कहाँ था बोरे? ये गुरु जी उत्तर प्रदेश बिहार में, तो बिहार में था। मेरे बच्चों एकदम सारा का सारा प्रश्न पता लगेगा, इसको याद रखना। ये प्रश्न बहुत ही जो है ध्यान से सबके सब बच्चों को बोले इसको देखना है। प्रश्न संख्या यहाँ से 3 है, कर्मवीर कथा पाठ से मैं किसकी जो है कथा जो है ये तुम्हारा राम परवेश राम का कथा है। प्रश्न संख्या 3 है, इसका आंसर आपको यही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? गुरु जी टंकारा में हुआ था। 4 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी होगा, सीधा करेक्ट, सीधा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 है, रात्रि जागरण को छोड़ जो है मूल शंकर जी कहाँ चले गए थे? घर। मेरे बच्चों जी 100% ये प्रश्न पत्र को तो लोग क्या करना, देख के जाना। देख सकते हो तो लोग खुद लग रहा है सर कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो सभी के सभी बच्चों इस क्वेश्चन क्या करना है, देख के जाना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग अगला देखते हैं। तो मया संकम तिष्ठत, इस वाक्य में जो है मया शब्द में तृतीय व्यक्ति कौन सा सूत्र लगाया गया है? तो प्रश्न संख्या सर 6 है, और इसका आंसर जो है आंसर नंबर बी होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तो लोग इसी चैनल पे डाले हैं, जाकर तो लोग फटाफट क्या करना देख लेना, ठीक है। किस जो है किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? तो अपादान कारक में। प्रश्न संख्या 7 है, इसका आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 8 देखो, पश्यतु किस धातु का रूप है? ईदृश्य धातु का। प्रश्न संख्या 8 का आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, महती पद में कौन सा वह स्त्री प्रत्यय है? मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या 9 है गुरु जी, इसका आंसर से यहाँ पे देखिए निप निप क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 9 का इसका आंसर आप लोग के यहाँ से ए आ रहा है, ये द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 डैश जो है प्रदूषण जो है पर्यावरण प्रदूषित है, तो वरना ब्रह्म आंसर नंबर जो बोले पी होगा, पी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। फटाफट सबके सब बच्चे वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो पे कम से कम जो है 100+ लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। सभी के सभी बच्चे देख लो। पटना में गंगा नदी पर जो कौन सा वह पुल है? तो गांधी सेतु। प्रश्न संख्या 11 इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 12, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर आंसर नंबर ए होगा। अगला है, कर्ण वेद किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? बच्चों जी प्रश्न संख्या 13 है, ये शिक्षा संस्कार, आंसर नंबर सी होगा। सुलभ कौन था दोस्तों? प्रश्न संख्या 14 है, इसका आंसर बड़े देखिए सतत प्रियदर्शी, आंसर में इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, नीति श्लोक का पाठ में जो है परम जो है श्री किसे कहा गया है? तो प्रश्न संख्या वो 15 है, इसका आप लोग को अहिंसा को कहा गया, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 16 से, नरक नरक का द्वार नहीं है, काम क्रोध लोभ यहाँ से ज्ञान नहीं है, आंसर नंबर आपको डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उद्योगिनम पुरुष ही डैश उपेति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करना है। प्रश्न संख्या सर 17 है, इसका आंसर आप लोग को लक्ष्मी, आंसर नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व जो है उद्बोधक सिद्ध हुआ था? तो प्रश्न संख्या सर 18 है, इसका आंसर जो है शिवरात्रि, आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो सारा का सारा बच्चा देखिए, और वीडियो को जरूर से शेयर कर लीजिएगा, और सारा क्वेश्चन को क्या कर लो तो लोग याद कर लो जी। अब वो प्रश्न संख्या अगला 19 नंबर, डैश जो है तृतीयानी में रितिम जो है सजंती रिक्त जो है उसका रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करना है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 19 है, इसका आंसर रमणीयानी, आंसर नंबर बी होगा। व्यग्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो वो नारायण पंडित जी, आंसर नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? प्रश्न संख्या 21 है, और 21 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। देखो, श्रृणु रे पंथा, सुनो सुनो सुनो, ऐसा किसने कहा? तो बाघ ने कहा था। प्रश्न संख्या 22 का आंसर यहाँ से ए होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22, न भेदव्यम न भेदव्यम किनकी कथन है?
पर्सन संख्या बहुत 23 है और 23 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, इसका आप लोग को शक्र का आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ग किस समाज का प्रथम पद अव्यय होता है? तो अविभाव समाज, प्रश्न संख्या 24 का आंसर सी होगा। निवेदन में कौन सा समास उपसर्ग है? नी हो जाएगा। आंसर नंबर देखिए यहाँ से आप लोग को जो है डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। किस पद में परा उपसर्ग है? तो दोस्तों देखिए, पराधीन है, पराश्रित है, पराक्रम है, तो प्रश्न संख्या सर 26 है, इसका आंसर जो है पराकाष्ठा, आंसर नंबर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति? कर्ता ने क्रम को द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, तो प्रश्न संख्या भी हो जाएगा। किसमें तृतीय विभक्ति नहीं होती है? सह में, साकम में, साधम में, तो प्रश्न संख्या बोल यहाँ पे समाया, आंसर नंबर डी होगा 28 का। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं गुरु जी। देखिए, पिता पुत्राय क्रुधति, वाक्य में पुत्राय पद में कौन सी विभक्ति होगी? प्रश्न संख्या 29 है। और बच्चों जी, प्रश्न संख्या 29 का आप लोग का जो आंसर निकल गया, आंसर नंबर सी निकल गया। ठीक है, इनाम किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 230 है और इसका आंसर आप लोग को यहाँ से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इदम आंसर नंबर भी होगा। प्रश्न संख्या सर 31 है, युवा शब्द का मूल रूप क्या होगा? प्रश्न संख्या पर 31 है गुरु जी, इसका आंसर आप लोग को जो है यहाँ से ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विभेति किस धातु का रूप है? दोस्तों प्रश्न संख्या 32 है और वो 32 नंबर प्रश्न जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसका आप लोग को आंसर भी होगा। ठीक है, या धातु का लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? प्रश्न संख्या 33 से बच्चों इसका आंसर जो है आंसर से होगा। मुनि पद में कौन सी भक्ति हो जाएगा? प्रश्न संख्या से 34 है। सतमी अस्मो जो किस लकार का रूप है? प्रश्न संख्या सर 35 है, इसका आप लोग को 8 लकार आंसर नंबर भी होगा, बी द करेक्ट होगा। ठीक है, दिक्कत सर्वे जना, और यहाँ से देखिए प्रश्न संख्या सर 36 है और 36 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को आंसर नंबर भी होगा। प्रश्न संख्या देखिए 37, कुमुदनी महोत्सव जैस अति प्रचलित और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ये गुप्त शासन काल है। जो ये गुप्त शासन काल में आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। आइए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। कह रहे गुरु जी, गोविंद जो है सिख संप्रदाय डैश गुरु आसित, दसम गुरु आसित, तो इसका आंसर डी होगा। भगवती पद में कौन सा विभक्ति है? प्रथमा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 का आंसर ए होगा। कुरियह किस लकार का रूप है? मैं बच्चों जी क्रियो, प्रश्न संख्या 40 है बाबू, इसका आप लोग को विधिलिंग लकार। क्रिया के साथ साथ किसका जो है साक्षात संबंध होता है? प्रश्न संख्या 41 है, इसका आंसर ए कारक। ठीक है, अगला वो ये देखिए, यदा नशा जो है सनते समुद्री, प्रश्न संख्या सर 42 है और 42 नंबर प्रश्न का आंसर सब लोग को आंसर है सी आएगा। ठीक है, देखिए, अनित्रम का अर्थ क्या होता है? प्रश्न संख्या 243 सब होगा, इसका आंसर सब लोग को झूठ, आंसर नंबर बी होगा। अगला को सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? प्रश्न संख्या 44 है, हीरामेन पात्रेन से, तो स्वर्ण में पात्रेन से, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। भारत में पाठ में कुल कितने पद है? वो वाले प्रश्न संख्या 45 है और इसमें आप लोग को 5 पद, आंसर नंबर सी होगा। किसके गीत देवता भी गाते हैं भारतवर्ष के? प्रश्न संख्या 46 का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन वही, स्मर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों प्रश्न संख्या 47 है, इसका आंसर आप लोग को भी होगा। सारा का सारा बच्चा वीडियो को शेयर करो। 48 में निम्नलिखित में से कौन अनबे है? वो है प्रश्न संख्या सर 48 है, इसका आंसर पठितुम होगा। 49 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा तल जो है परिवर्तन है? प्रश्न संख्या सर 49 है, इसका आंसर सब लोग को ये होगा। कर्ता का जो स्त्रीलिंग रूप सर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या देखिए, स्त्रीलिंग इसका कुर्ती हो जाएगा। आंसर भी दक्षिण भारतीय संस्कृति लेखिका कौन थी? तो बच्चों यहाँ से जो है शीला भट्टारिका, राम भद्रिका, देव कुमार, इनमें से सभी, तो इसका आंसर आप लोग को डी होगा। गंगा देवी का काल क्या था गुरु जी? तो इसका 14वीं शताब्दी, आंसर नंबर ये होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से, 53 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और ध्यान से देखिएगा। गुरुजी, आधुनिक काल की जो है संस्कृत पत्रिका कौन थी? तो यहाँ से देखिएगा, विजय गंगा, पंडित छमाराव, तो पंडित छमाराव आंसर नंबर डी होगा। तो आप लोग को 100% ये क्वेश्चन लड़ेगा, याद करना सबके सब बच्चों, पूरा रट जाओ। ठीक है, देखिए, पतिदेव गति डैश जो है बाल का जर्नी, दोस्तों प्रश्न संख्या 54 है सर, इसका जो है स्तरीय नाम। 55 नंबर प्रश्न से, को अपी तथा धार्मिको नासित डैश जो है, प्रश्न संख्या दोस्तों 55 है, इसका तीसरा आलसी, कोई धार्मिक आदमी नहीं है। प्रश्न संख्या 56 है, देखिए, इत्यादा पद में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आइए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। नमस्ते का संधि विषय क्या होगा? नमः जो रस्ते, दोस्तों आप लोग देखिए, सबके सब बच्चे नमः जोड़ते नमस्ते, आंसर नंबर भी हो जाएगा। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारी दोनों से, आंसर नंबर सी होगा। मैत्री कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अलस कथा आग किसने लगाई थी? मंत्री वीरस्वरी क्रम अलस कथा के कर्मचारी ने, आंसर नंबर सी होगा। अलस कथा पाठ में अहो कलोलम किसने कहा था? पर पहला आलसी ने कहा था, 61 का आंसर से होगा। औज और औ के मेल से कौन सा शब्द नया बनेगा? योग बनेगा, आंसर नंबर डी।
पद देखिए यहाँ से बोला प्राधर पद में कौन सा उपसर्ग बनेगा दोस्तों। देखिए प्रश्न संख्या सर यहाँ से 63, इसका आंसर सब लोगों को सी होगा। राम दशनम जो है दशानन हतवान राम ने रावण को मारा में रेखांकित पद में कौन सा समास होगा। यहाँ से कौन सा जो है समास पद होगा, समान समास विग्रह। प्रश्न संख्या सर 64 है, इसका आंसर आप लोग को आंसर नंबर बी निकल के आ रहा है। ठीक है, देखो अगला प्रश्न था, बिना के योग में कौन सी भक्ति नहीं होती है। 65 नंबर प्रश्न से इसका आंसर आप लोग को बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में पाठ का प्रथम पद जो है किससे संकलित है। ये तुम्हारे विष्णु पुराण से है। वह डैश जो है कि दानी गायन थी, असुर देवता देवता लोग, आंसर नंबर सी होगा। हेतु कतुरा में किन वर्णों की संधि हुई है, ईज और ऊ, आंसर नंबर बी। किस पद में जो अभी उपसर्ग है, अभिवादन, आंसर नंबर डी होगा। अपृष्ठत में कौन सा समास दोस्तों, यहाँ से नंद समास, आंसर नंबर सी होगा। शिशु अवस्था के कितने संस्कार होते हैं, तो 6 संस्कार होते हैं। न प्रशासन के संस्कार के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या वो यहाँ से 72 है, शिशु संस्कार, आंसर समझ का ही होगा। घर की शोभा कौन है दोस्तों, प्रश्न संख्या 63 है। 73 ना माफी चाहूंगा, इसका स्त्री। ऋषि तू डैश नदी अवगते, तो प्रश्न संख्या एक बार देखिए 74 नंबर प्रश्न से। और जैसा कि आप सभी के सभी बच्चे देख सकते हैं, और 74 नंबर प्रश्न जैसा कि आप देखिए, ये जो है मंदाकिनी नदी, आंसर नंबर देखिए यहाँ से आपका 74 का भी निकल के आ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, चित्रकूट जो है स्थित गंगा का वर्णन किया गया है मंदाकिनी वर्णन में, आंसर नंबर आप लोग को सी होगा। बेगरपति कथा हितोपदेश के किस भाग से लिया गया है, मित्र लाभ, आंसर नंबर जी होगा। देखिए तदर्थ अस्थिर अस्नोता स्वरकुंडला गिरतान, तो यहाँ से प्रश्न संख्या 77 है, इसका आंसर आप लोग को सी होगा। सकर ने कर्ण से बलपूर्वक क्या मांगा था, कवच कुंडल, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। वर्षते पद का अर्थ क्या होता है, प्रश्न संख्या 79 है वो, इसका आंसर आप लोग को भी होगा। अध्यापक जो टास्क क्या बनेगा, अध्यापिका, इसी का आंसर ये होगा। मनुष्य डैश पानी अस्थि, तो सामाजिकी प्राणी अस्थि है, आंसर नंबर डी होगा ना, सामाजिका, सामाजिका, आंसर नंबर डी। लद में कौन सा पड़ता है दोस्तों, प्रश्न संख्या देखिए आपकी स्क्रीन पे यहाँ से जो है, लदह में कौन सा पड़ता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 32 है, कतः पड़ता है। बोले अत्र जोर एव के से नीचे क्या बनेगा, प्रश्न संख्या 83 है गुरु जी, रेव, आंसर भी होगा। ठीक है, अगला है सर, बिना पानी में कौन समास है, बहुब्रीहि समास, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी होगा। डी द करेक्ट, ये द राइट आंसर जो है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया, बिना पानी में, ये तुम्हारा बहुब्रीहि समास होगा। और अगर किस वाक्य में जो है, जहाँ से प्रश्न संख्या 85 है और 85 नंबर प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा, प्रचुर धातु के लट लकार का रूप क्या आ जाएगा, प्रश्न संख्या सर 86 है, इसका आंसर आप लोग को यहाँ से जो है ध्यान से, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर प्रश्न से इसका आंसर आप लोग को भी हो जाएगा। अनुच्छेद में कौन सी संधि है वो आ रही, प्रश्न संख्या 87 है सर, व्यंजन संधि, आंसर नंबर भी होगा। गोलगिरम किस समाज का उदाहरण है दोस्तों, गोलगिरम किस समाज का उदाहरण है, अविभाव समास। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89 है, इसका आंसर आप लोग को भी होगा। प्रश्न संख्या 90 को ध्यान से देखिएगा सभी के सभी बच्चे, इसका वो पठान, आंसर नंबर डी होगा। पर दिन से क्या मिलता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 91 है, इसका आंसर तुम्हारे पाप, आंसर नंबर डी। अपना और पराया की गणना कौन करता है, लघु और चित वाले, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतवर्ष में किसका जो है महान परंपरा है, प्रश्न संख्या 93 है। और 93 नंबर प्रश्न जैसा कि आप सभी बच्चे देख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सात पिंगल। और जो है वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है, प्रश्न संख्या 94 है, और इसका आंसर छंद हो जाएगा। अगला बारी 95 नंबर, विघ्न पाती द्रव्यवाणी, प्रश्न संख्या 95 है, इसका आंसर जो आंसर नंबर बी होगा। मूल संकर मेदवानी आश्रित वर्ष निर्माण, प्रश्न संख्या 96, इसका आंसर क हो जाएगा। देखिए पंके जो है पटितम दृष्टवान जो व्याकृत अवता, प्रश्न संख्या 97 है, इसका कुत्र आंसर नंबर जो उपनिवेश सर्वते एकांकित पद में कौन सा होगा, प्रश्न संख्या 98 है सर, इसका आंसर प्रथमा। स्वामी दयानंद कैसे कार्य करते थे, गरीबों का समाज उद्धारक, आंसर नंबर सी होगा। मया ग्रंथ पठते, इस वाक्य में वाच्य परिवर्तन, यहाँ से प्रश्न संख्या 100 है। अहम गर्म पथा, आंसर नंबर सी होगा दोस्तों। चलिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुआ, कौन कौन देख लेना बता देते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देख लीजिए आप लोग, पुस्तकालय के यहाँ से देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद आदर्श, आदर्श छात्र है, भारतवर्ष से प्रिय क्रीड़ा है, सरस्वती पूजा, इसका सबका आंसर इसी यही चैनल पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैंने डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं मेरे एक नई वीडियो में, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।